बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1.4 पेज नंबर 13 पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि इफ़ ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू यानी कि सेट ऑफ वॉवल्स, बी इक्वल्स टू ए बी सी एंड सी इक्वल्स टू ए सी ई जी, then verify that A intersection B equals to B intersection A union B equals to B union A, B union C equals to C union B, B intersection C equals to C intersection B, A intersection C equals to C intersection A और A union C equals to C union A। ये सारे हमने वेरीफाई करने हैं कि ये सारे इक्वल आपस में आते हैं या नहीं। तो चलें हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी से, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए की वैल्यू ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए बी सी। अब दोनों को हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स एज अ रिजल्ट आते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। तो देखते हैं, सेट ए में पहला एलिमेंट क्या है, ए। ठीक है, ए है। बी में भी देखें तो ए मौजूद है, इसलिए इसके आंसर में ए क्या है, आ जाएगा। उसके बाद ई आई ओ यू, ये सारे 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में तो मौजूद हैं लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए ये हमारे पास आंसर में नहीं आएंगे। इसी तरह बी और सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में तो मौजूद हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर में नहीं आएंगे। तो आंसर में हमारे पास ऐसा सेट आएगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड होगी बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास ये आ जाएगा ए बी सी, बी की वैल्यू इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वही चीज़ देखनी है कि दोनों में जो चीज़ कॉमन हो। तो अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ ए कॉमन आ रहा है, वो हमने एज अ रिजल्ट लिख लिया। तो इसका आंसर भी हमारे पास ये आएगा, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो है ए। तो हमने कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो ए, ठीक है, यूनियन और बी। अब ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में आ जाते हैं इकट्ठे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसमें हमें कहा गया है कि इफ़ x इक्वल्स टू 137, y इक्वल्स टू 235 एंड z इक्वल्स टू 148, देन वेरीफाई डैट। तो हमने वेरीफाई करना है कि a इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z किसकी इक्वल आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z की इक्वल। इसी तरह यूनियन में हमने प्रूव करना है x यूनियन y यूनियन z इक्वल्स टू x यूनियन y यूनियन z। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। चलें जी, तो हम इनको देखते हैं कि क्या वाकई ये प्रूव होते भी हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन z। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि x की वैल्यू 135 इंटरसेक्शन, वैसे ही ब्रैकेट, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है वैसे ही यहाँ पे भी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर y की वैल्यू इंटरसेक्शन z की वैल्यू।
अब आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट में है दो सेट्स का इंटरसेक्शन। अब देखें, एक में 2 3 5 है, दूसरे में 1 4 8 है। ठीक है, 2 3 5 और 1 4 8 का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में हमारे पास कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट आ जाएगा और यहाँ से x अपनी जगह पे उतरता जाएगा। आप देखें कि 1 3 7 का इंटरसेक्शन लेना है एम्प्टी सेट के साथ, तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई भी नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया, ये जिसको आप लोग नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, x इंटरसेक्शन y पहले ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन z, यानी कि x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन हमने लेना है z के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है, ब्रैकेट अपनी जगह पे, x की वैल्यू इंटरसेक्शन y की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सेट z की वैल्यू। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखें, ब्रैकेट में 1 3 7 2 3 5 एक ही चीज़ कॉमन आ रही है और वो है 3, जो सेट x में भी मौजूद है और सेट y में भी मौजूद है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेट 3 के साथ आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन लेंगे और नेक्स्ट हमारे पास ये अपनी जगह पे उतरेगा 1 4 8। ठीक है, अब 1 4 8 का और 3 का इंटरसेक्शन लें तो क्या इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, खाली सेट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी क्या कह देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड की। तो ये वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब इसके हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास यूनियन के साथ है, एक्स यूनियन ब्रैकेट में वाई यूनियन जी इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में और यूनियन जी। इसी तरह हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, एक्स की वैल्यू यूनियन वाई यूनियन जी ब्रैकेट में। ठीक है, अब यूनियन लेना है तो यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स इकट्ठे आएंगे, तो 1 3 7 अपनी जगह, यूनियन अपनी जगह। इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं, 2 3 5 1 4 8, तो हम डिजिट्स तो सारे आएंगे, तो जो हमारे पास 1 है 2 3 4 5 8, ठीक है, तरतीब से लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास 1 3 7 का और जो सेट आंसर आया है हमारे पास दो सेट्स का, उसका हमने क्या लेना है, यूनियन। यूनियन लेने के बाद अब देखें 1 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। अब इसको यहाँ पे हमने दो दफ़ा नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 4 5 7 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई, ठीक है, यूनियन जी। अब ब्रैकेट को सॉल्व पहले करनी है तो एक्स यूनियन वाई हम पहले ही लेंगे। ठीक है, एक्स यूनियन वाई में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, फिर दोनों में दो दफ़ा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, फिर 5 एंड 7। ठीक है, फिर यूनियन 1 4 8 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आंसर आया है और 1 4 8 वाला सेट जो सेट जी था, उन दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन। 1 दोनों जगह एक दफ़ा आ जाएगा, 2 3, अब 3 के बाद क्या आना चाहिए, 4, फिर 5, फिर 7 एंड देन 8। ठीक है, तो अब देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 2 3 4 5 7 8 आया है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 7 8 आया है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और हमारे पास राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है।